हिमाचल प्रदेश कांग्रेस द्वारा विधानसभा चुनाव के संबंध में जनता को दी गई 10 गारंटी को लेकर प्रदेश प्रवक्ता विजय डोगरा ने वीरवार को जिला मुख्यालय पर पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। इस मौके पर विजय डोगरा ने कहा कि कांग्रेस हर नीति का निर्धारण समाज के विभिन्न वर्गों को राहत पहुंचाने के लिए करती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की 10 गारंटियों में हर वर्ग को बेतहाशा महंगाई से राहत प्रदान करने के लिए ही प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार से हर वर्ग का मोह भंग हो चुका है और अब जनता सरकार की बातों में आने वाली नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की गारंटी आज भाजपा के लोगों को इसलिए भी समझ नहीं आ रही है क्योंकि यह वही कांग्रेस है जिसने वर्ष 1885 से लेकर वर्ष 1947 तक देश की स्वतंत्रता की अर्घ जगाए रखी। देश की आजादी के बाद भी देश को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने में कांग्रेस ने हर संभव प्रयास किया। आज वर्ष 2022 में हर घर तिरंगा फहराने की बात भाजपा कर रही है, लेकिन तिरंगा देश के जन जन के दिल में है। कांग्रेस ने पिछले कल जो एक वचन पत्र जारी किया है, उस वचन पत्र में जो बातें कही गई है, कांग्रेस उसको साक्षर सत्ता में आते ही उसको लागू करेगी। और ये हम लोग कई दिनों से ये कह रहे हैं कि जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उन मुद्दों से विमुख क्यों हो रही है। और 4.5 वर्ष से हम लोग एक ही बात को हम लोग कह रहे हैं। कांग्रेस पार्टी स्वतः ही आम जनमानस की भावनाओं, जनमानस से जुड़े जो ज्वलंत मुद्दे हैं, उन मुद्दों को लेके सरकार को घेरती रहेगी, लेकिन सरकार कभी भी उस पर जवाब देने के लिए तैयार नहीं हुई। और कांग्रेस ने जब ओल्ड पेंशन स्कीम की बात की, उसके बाद बैकफुट पे आज भारतीय जनता पार्टी क्यों? कांग्रेस ने 300 यूनिट फ्री बिजली की बात की, आज भारतीय जनता पार्टी उस पर बैकफुट पे क्यों है? क्योंकि ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज लोग जिस तरह से परेशान हैं कि हम लोग जो बात कहते हैं हम उसको साक्षर लागू क्यों नहीं करते, और एक फैसला अभी लेते हैं और 1 घंटे बाद वो पलट देते हैं। उस सरकार की कौन सी ऐसी मजबूरियाँ रही? और प्रदेश में तो कांग्रेस पार्टी ने एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका पिछले 5 वर्षों में जो निभाई है, उसके लिए मैं सदा उनका आभारी रहूंगा कि हम लोगों ने जो जनता से जुड़े ज्वलंत मुद्दे थे, उन मुद्दों को चाहे वो विधानसभा के अंदर हमारे जो नेता प्रतिपक्ष और उनके सहयोगी विधायकों ने उठाए हैं, और सड़कों पे कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से, चाहे वो हमारे कुलदीप राठौर जी पहले अध्यक्ष रहे, उनके नेतृत्व में अब श्रीमती प्रतिभा सिंह जी हैं, वो भी बड़ी कड़ी मेहनत कर रही हैं, इनके नेतृत्व में हम लोग जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, आज भारतीय जनता पार्टी के कुनबे में कहीं ना कहीं बखलाहट जरूर है। कांग्रेस की गारंटी इसलिए समझ नहीं आती है क्योंकि 1885 से जिस कांग्रेस ने इस देश को आज़ाद करवाने के लिए जो एक मुहिम शुरू की थी, जो विचारधारा के साथ जो आंदोलन शुरू किया था, ये वही कांग्रेस है जिसने 1947 में इस आज़ाद देश में झंडा फहराया। और आज हम लोग 2022 में हम लोग आज हर घर तिरंगा की बात करते हैं। तिरंगा तो लोगों के दिलों पर राज करता है, तिरंगा लोगों के दिलों की एक भावना है, और कांग्रेस स्वतः ही उस तिरंगे की आन बान और शान के लिए अपने प्राणों की शहादत भी देती है, और कांग्रेस ने ऐसा करके भी दिखाया है। प्रदेश को और देश को एकजुट रखने के लिए कांग्रेस ने अपने प्राणों तक को न्यौछावर किया है। और मैं समझता हूँ कि इस प्रदेश को अगर किसी ने चहुमुखी विकास की गतिशीलता अगर दी है तो कांग्रेस की राज्य सरकारों ने दी है। और हमारे जो देश के प्रधानमंत्री रहे हैं पूर्व, चाहे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे श्रीमती इंदिरा गांधी जी हों, लाल बहादुर शास्त्री हो, डॉक्टर मनमोहन सिंह हो, राजीव गांधी हो, नरसिम्हा राव हो, इन सभी ने हमारे इस प्रदेश को जो मूलभूत सुविधाओं का टोटा था, उन मूलभूत सुविधाओं को पूर्ण करने में पूर्ण सहयोग दिया।